प्रसाद आरजेडी जो है, इनसे अगर ललित यादव जी अगर दरभंगा लोकसभा चुनाव से आए हैं तो इसमें क्या-क्या आप लोग आपकी पार्टी से क्या-क्या दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले हम लोग केंद्र में 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। इससे पहले जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे, तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। आप पूछ सकते हैं या आपको भी पता होगा कि 2 करोड़ नौकरी देने का काम किए वो क्या? नहीं किए। हर साल बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिए और लोगों को बेरोजगार करने का काम किए। अब कहिएगा कैसे बेरोजगार करने का काम किए? कि जितनी भी चीज़ जो सरकारी संस्था है उसको अपने मित्र के साथ, अडानी अंबानी के साथ बेचने का काम कर रहे हैं। तो लोग तो बेरोजगार ही हो रहा है, वो लोग अपने तरीके से चला रहा है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बिजली हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, जो भी है, स्वास्थ्य हो, सबको रेल, भेल, तेल सबको बेचने का काम कर रहे हैं वो। तो जब सरकारी संस्था ही नहीं रहेगा तो लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम लोगों का मुद्दा है, हम लोगों के पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो ये है कि 1 करोड़ सबसे पहले नौकरी देने का काम करेंगे, जिसमें 30 लाख रिक्त पद है अभी केंद्र सरकार के पास, उसको सबसे पहले भरने का काम करेंगे। उसके बाद जो इधर बचता है 70 लाख का सृजन होगा, वैकेंसीज निकाली जाएगी और रोजगार बेरोजगारों को, बेरोजगार जो युवा हमारे साथी जो पढ़े लिखे हैं इस देश के, उसको रोजगार देने का काम किया जाएगा। दूसरी बात है कि सिलेंडर का रेट आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हो गया है। अभी 1000 रुपये है, कितना है अभी? 1000 मिले अच्छी सिलेंडर, 1030 रुपया में मिलता है। जबकि ये कांग्रेस के टाइम में इस सरकार से पहले 500 रुपया में सिलेंडर, 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था। तो हम लोग फिर से उस रेट पे आएंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देने का काम करेंगे। उसके बाद जिस तरह से महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, घर की मुख्य महिलाएं हैं, उनको प्रति वर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वो सहायता राशि होगा, कोई लोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो हमारी सरकार देने का काम, अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो हर महिलाओं को, हर जो मुख्य महिलाएं हैं परिवार में, उनको 1 लाख रुपया मिलेगा सहायता राशि के तौर पे, जिससे वो अपनी बच्ची का शादी करे या अपने ज़रूरत के काम में खर्च करने का काम करे। उसके बाद किसान के बारे में सोचा गया है, क्योंकि उसका जो किसान, हम लोगों का जो, हम लोग जो किसान है, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, तो हम लोग खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं। उसके बाद ऑयल देख लीजिए कितना महंगा है, डीजल पटवन के लिए। तो हर चीज़ महंगे रेट में हम लोग मतलब खेती में हर चीज़ महंगा रेट में लेते हैं, बीज लेते हैं। लेकिन जब वही फसल हम बेचते हैं तो उसका कोई न्यूनतम रेट नहीं होता है सरकार के द्वारा। उसका एक रेट, स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, वो रेट नहीं होता है। मनमाने ढंग में हम लोग, अब किसान जो खेती किया है तो उसका पूंजी लगा है, लेकिन उसको जब बेचता है तो उसका सही कीमत नहीं मिलता है। तो उसका सही कीमत होना चाहिए, जो इस सरकार में नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो उसको करने का काम करेगी। जिस तरह से जो सरकारी नौकरी, लोग पहले गांव में टीचर होते थे या जो भी सरकारी नौकरी में जाते थे तो लोग बड़ा खुश होता था कि चलो इसका लाइफ जो है एकदम सिक्योर हो गया, सेट हो गया, क्योंकि इसको रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलेगा। उसके मरने के बाद उसके पत्नी को पेंशन मिलता था। तो क्या होता था कि वो परिवार, मतलब वो आदमी किसी पर डिपेंड नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में ये बीजेपी सरकार क्या की है कि पेंशन को ख़त्म करने का काम की है, उसको फिर से चालू करने का काम हमारी सरकार करेगी। बिहार में आपको क्या लगता है कि 40 जो सीट है, इस 40 सीट में जो है इंडिया गठबंधन जो है कितने सीट लेके आने वाली है? देखिए, एक चीज़ और बता रहे हैं, ये हम नहीं, पूरा बिहार बोल रहा है, पूरे बिहार का बेरोजगार बोल रहा है, पूरे बिहार का युवा बोल रहा है, पूरे बिहार का किसान बोल रहा है, पूरे बिहार का मजदूर बोल रहा है कि 40 में 40 सीट इंडिया महागठबंधन को आने वाला है। 40 में 40 सीट जो है ये बता रहे हैं, आरजेडी से हैं, 2020 में चुनाव लड़े हैं। और एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहते हैं कि राज मैदान दरभंगा में जो है मोदी जी आए थे और मोदी जी ने जो है लोगों से जो है ये कहा कि माई का लाल जो है, हिंदू का माई का लाल आया है ना। और ये जो है उन्होंने बताया कि कोई ना कोई जो है, मालूम था हमारे बाप दादाओं को, पूर्वजों को, कि जो है राम मंदिर जो बना है, इस राम मंदिर को जो है अयोध्या में जो निर्माण किया गया है, तो इसके बारे में लोग वोट मांग रहे हैं, मोदी जी वोट मांग रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए?
देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, राम तो सभी के पूजनीय हैं। राम किसी एक के तो नहीं है। राम आज तो नहीं आए हैं, जब से दुनिया कायम हुआ है, जब से दुनिया स्टार्ट हुआ तब से राम है। राम को मानने वाले लोग हैं। अब राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे वोट मांगना ये कहीं से उचित नहीं है। दूसरी बात है, मंदिर मस्जिद करके वोट मांगना ये कहीं से उचित नहीं है। बेरोजगार को रोजगार चाहिए। यहीं पे जितने लोग खड़े हैं उनको पूछिए तो कि उनका पेट कैसे भरेगा। उनको नौकरी चाहिए, पढ़े लिखे को नौकरी चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए फैसिलिटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आज अभी हम इस टोला पे आए हैं, ये धोबी टोला है। जवान बच्चा, क्या नाम था उसका, श्याम लाल साफी का डेथ हुआ है 2-3 दिन पहले। तो उनके यहाँ हम जिज्ञासा में आए हुए थे अभी, तो पता चला कि जो हमारा ये हॉस्पिटल है, बिरौल हॉस्पिटल, वहाँ जब पेशेंट को ले जाया गया तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद पेशेंट को रेफर कर दिया। अगर यहाँ फैसिलिटी होती तो पेशेंट का जान बच जाता, लेकिन उसको अगर यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, उसको एक टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया गया और उसको रेफर कर दिया दरभंगा। और दरभंगा डीएमसीएच का भी वही हाल है। उसके बाद उसको ले गया, बेचारा गरीब आदमी है, वो सरकारी ज़मीन पे बसा हुआ, उसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। पारस हॉस्पिटल में 3 दिन 4 दिन रहा, 3 लाख रुपए का, 5 दिन में 3 लाख रुपए का बिल बना और लोगों से अपना मतलब कर्जा पैंचा लेके उसके बाद पेशेंट का डेथ हो गया। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा बिहार ऐसा हो, जो हमारे हमारे हमको कोई समस्या हो तो हमारा इलाज हमारे अगल बगल का जो अस्पताल है वहाँ हो सके। ये हमको पहले ज़्यादा ज़रूरी है। हम बीमार पड़ते हैं या एक्सीडेंट हुआ तो उसको मंदिर नहीं ले जाया गया, उसको मस्जिद नहीं ले जाया गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हमारा बच्चा जो हम गरीब गुरबा जो शोषित वंचित है, उसको पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो सही ज़िंदगी नहीं जी सकता है, उसको नौकरी नहीं मिल सकती है। हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको शिक्षा का मतलब संस्था चाहिए, व्यवस्था चाहिए। ये पहले ज़रूरी है। हमको रोजगार चाहिए, हम गरीब आदमी, हमको खाना चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको मकान चाहिए। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो ये बताते हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 2 शहजादे हैं, एक तो है दिल्ली में और दूसरा पटना में है, और ये दोनों शहजादे मिलकर जो है हमेशा परिवारवाद और हमेशा परिवार के बारे में सोचने के बारे में काम करते हैं, हमेशा परिवारवाद का वो आरोप लगाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी जो है महिलाओं को जो है वो कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र जो है वो ले लिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र के ऊपर जो है कांग्रेस का जो है वो नज़र है, विपक्ष का नज़र है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि 2014 से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सच्चाई तो यही है। अगर मुद्दा होता ना तो ये इस तरह की बात नहीं करते। और दूसरी बात, जो वो परिवारवाद की बात करते हैं, तो अभी अमित शाह को तो जानते हैं, देश का गृह मंत्री है, और उसका बेटा जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। वो परिवारवाद नहीं है क्या? तुम करो तो मतलब वो जो है मतलब सब कुछ जायज़ है, और दूसरा अगर करे तो वो परिवारवाद है। कहाँ परिवारवाद नहीं है। और जो लोग कांग्रेस में रहते हैं या दूसरे दल में रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी रहते हैं, वो मतलब अच्छे लीडर नहीं होते हैं। जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है या ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें आप धुल के उसको साफ सुथरा करके और सारे चीज़ से क्लियर कर देते हैं। ये सब चालाकी नहीं चलने वाली है। लोग धीरे धीरे समझ रहा है। जिस तरह से श्रीलंका में हाल हुआ था कि लोगों के आँख पे पर्दा था, लेकिन ये पर्दा ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। जैसे जैसे क्लियर होगा, जैसे जैसे लोगों के समझ में आ रहा है। आज आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? इधर पूरा ये दरभंगा जो है विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ हम घूमे। घूम रहे हैं, आपको क्या फीडबैक लग रहा है? लोग क्या चाह रहा है? लोग चाह रहा है कि नहीं कि हमको रोजगार मिले? आज तेजस्वी यादव 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। क्या उसमें सिर्फ यादव कम्युनिटी के लोग थे? हर कम्युनिटी के लोग उसमें 5 लाख जो नौकरी पाया है, उसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं। और उस 5 लाख परिवार को का मतलब समस्या दूर करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। 17 साल नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, कितना नौकरी देने का काम किए।
तो आप रोजगार की बात करोगे नहीं, आप बेरोजगारी की बात करोगे नहीं, आप गरीबी की बात करोगे नहीं, आप हॉस्पिटल की बात करोगे नहीं, आप यूनिवर्सिटी की बात करोगे नहीं, आप सिर्फ इसी तरह की फालतू बात को करने का काम करोगे। तो इन सब चीज़ों से काम नहीं चले। दूसरी बात कि ये जिस तरह से एक बाग होता है, एक गार्डन होता है, उसमें अगर एक ही तरह का फूल हो तो वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है। किसी बागीचे में हर तरह का फूल होता है तो बड़ा सुंदर दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ जी जी। उसी तरीके से ये हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं और सब दिन से सब लोग हैं। यही हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, यही खूबसूरती है। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज आप हमको जात पे, पात पे, गरीबी पे बैकवर्ड करके, फॉरवर्ड करके बांटने का काम कर रहे हो। आज लालू जी इस बिहार के लिए क्या किए हैं, गरीब गुरबा के लिए क्या किए, 90 से पहले का दशक क्या था, उससे पहले बाद का क्या है, आप गरीब गुरबा के बीच जाइए, उनसे बात करने का काम कीजिए। जो उस जनरेशन के लोग हैं, जो उस वक्त के लोग हैं, उनसे पूछने का काम कीजिए कि लालू प्रसाद यादव का क्या योगदान रहा है बिहार के लोगों के लिए, और तेजस्वी यादव का क्या योगदान है, किस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर परिवारवाद होता तो चंद्रहास चौपाल बगल में सुपौल जिला से चुनाव नहीं लड़ता। अगर परिवारवाद होता तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी मधुबनी से चुनाव नहीं लड़ता। ये इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये सब चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है। जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।